क्वेश्चन नंबर 11 की और यहाँ पर दे दिया है tan इनवर्स 2 cos एंगल में दे दिया है 2 sin इनवर्स 1/2। इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। साफ साफ आपको दिख रहा है कि हम लोग क्या टेकन करेंगे कि tan इनवर्स जो है उसको पहले लिख लेते हैं 2 cos एंगल में दे दिया 2 इंटू, याद होगा आपको पीछे बताया था साइन इनवर्स 1/2 मीन्स आपको याद होगा हम बतलाए थे कि साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। याद होगा आपको साइन π/6 में 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं 1/2। अब जैसे हम बताइए जैसे उसको उस तरफ ले जाते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, अगर हम π/6 यहाँ पर फाइंड करें तो आपके पास क्या रहेगा π/6 इक्वल टू साइन उस तरफ जाकर क्या रहेगा इनवर्स, तो हम लोग क्या कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 मीन्स हम लोग इजी वे में आसानी से कह सकते हैं कि साइन 1/2 π/6 मीन्स 30 डिग्री का वैल्यू है। तो जैसे आपको दिख रहा है साइन 1/2 क्या हो गया π/6 30 डिग्री का वैल्यू है। जैसे हम 2 से π/6 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो क्या जाएगा आपके पास बताइए tan इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3, पाई मीन्स होता है 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री बाई 3, कॉस 180/3 कितना डिग्री 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं 1/2। 2 से 2 जैसे हम कैंसिल करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1। अब बताइए tan 1 कितना डिग्री का वैल्यू था π/4, इसका मतलब 45 डिग्री मीन्स π/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है सॉल्यूशन से वो कितना हो गया π/4। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, यहां पर लिखा गया साफ साफ आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है cot इंटू tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। याद होगा जब हम सेकंड लेक्चर दिए थे जिसमें बतलाए थे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें एक फार्मूला बतलाए थे याद होगा कि tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a जब भी एंगल सेम हो तो हम बताए थे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या था π/2 था। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को हम एप्लीकेबल करते हैं हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x और प्लस क्या होता है फार्मूला कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है प्रॉपर्टी π/2। तो जैसे हम इसको लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या हो जाएगा π/2, तो कॉट यहाँ पर कितना हो गया इतना का वैल्यू π/2, चूंकि एंगल सेम है हम देख रहे हैं यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल ही है। कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है 0 मींस 0 इज द राइट क्वेश्चन, राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर समझिए इस समय से क्वेश्चन जो बतला रहे इसमें से एमसीक्यू रहेगा, बेसिक क्वेश्चन है छोटा ही इजी रहता है बट एमसीक्यू इसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन रहेगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट डाउन। चलिए अब याद होगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बतलाया गया उसमें कई सारे प्रॉपर्टी कई सारे थ्योरम्स आपको बतलाया गया था, उसी में से एक जो थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट है याद दिलाए थे। देखिए आपको बतलाया गया था याद होगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर का प्रॉपर्टी। याद होगा हम बतलाए थे 2 tan इनवर्स x, इसका 3 फार्मूला होता है, tan में भी होता है साइन में भी होता है और cos में भी होता है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार साइन और एक बार cos, यहाँ पर साइन और cos का ही हमको दिख रहा है तो हम साइन और cos वाले फार्मूला को ही टेकन करेंगे। आप पढ़े थे याद होगा 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग बतलाए थे साइन इनवर्स 2x बाई क्या था 1 प्लस x स्क्वायर, लेकिन ये तभी पॉसिबल था जब मोड x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या होता था 1, या फिर कह सकते थे रेंज -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करता था, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते थे cos इनवर्स क्या था 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर, ये तभी एग्जिस्ट करता था जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था 0। इस बात को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फार्मूला क्वेश्चन जो बनेगा सब इसी के एप्लीकेशन से बनेगा। हम चेक करेंगे पहले फार्मूला वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बताइए यहाँ पर बोला मॉडुलस x का वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। अब बताइए x का वैल्यू बोला 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा, बराबर भी होगा तो भी या लेस होगा तो भी हम इस फार्मूला को इंक्लूड कर सकते हैं, एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो बताइए 1 से छोटा है तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं मींस ये वर्क ओके है। फिर यहाँ पर कह रहा है x का वैल्यू 0 के बराबर 0 से ग्रेटर है तो हम इतना को इतना लिख सकते हैं फार्मूला। तो उसी तरह बताइए यहाँ पर x था तो x की जगह पर क्या है y, तो यहाँ भी कह रहा है y का वैल्यू 0 से ग्रेटर तो इस फार्मूला को हम आसानी से लगा सकते हैं। मींस जैसे हम 13 क्वेश्चंस को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो क्या आपके पास दिख रहा है tan 1/2। देखिए क्या है आपके पास प्रेजेंट साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर का क्या है फार्मूला 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली आप कह सकते हैं फिर से हम देख रहे हैं cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर का क्या है फार्मूला 2 tan इनवर्स y। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x है तो x टेकन किया है, फार्मूला में y है तो y टेकन करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा 2 tan इनवर्स y। अब बताइए जैसे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा tan 1/2, हम अंदर से जैसे 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या जाएगा tan इनवर्स x प्लस क्या प्रेजेंट है tan इनवर्स y।
अब जैसे ही 2 से 2 इलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा 10। अभी जस्ट आपको बताया गया था पीछे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, लेकिन ये फार्मूला तो होता है, लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा जब xy का वैल्यू लेस देन 1 है। अब बताइए कि ये तीनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो गया, इसका मतलब इस तीनों क्वेश्चंस में आप ये प्रॉपर्टी आसानी से लगा सकते हैं। अब जैसे हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बताए थे, आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, बट ये कब एप्लीकेबल था जब xy को लेस देन 1 से छोटा था। अब जैसे tan इनवर्स से tan को हम एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस y बाई नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस xy, व्हिच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें से एमसीक्यू आपको आ सकता है या कभी कभी 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ देता है। एकदम बेसिक है, आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए, एकदम बेसिक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आपके पास देख रहे हैं, दे दिया है 14, क्या दे दिया 14, इफ साइन इंटू एंगल में देख रहे हैं क्या दे दिया आपके पास साइन इनवर्स 1/5 प्लस दे दिया है कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना है 1। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू फाइंड करना है x का वैल्यू फाइंड करना है। या फिर एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक और क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी जो हम बता रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट VVI है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके पास दे दिया है tan इनवर्स x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस दे दिया फिर से tan इनवर्स x प्लस 1 बाई x प्लस 2, इसका वैल्यू क्या है पाई बाई 4। कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू फाइंड करना है x का। मींस ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो x का वैल्यू फाइंड करने पर सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम है। तो जब क्वेश्चन में सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम आपको पूछे तो इसमें से भी क्वेश्चन चांसेस रहते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या दिख रहा है आपके पास, साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 है। जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, x का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है मेरे पास साइन इनवर्स 1/5 और प्लस हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स x, इसको हम नोट कर चुके हैं। जैसे साइन का पावर 1 है उस तरफ ले आएंगे तो जाएगा पावर -1 मींस इनवर्स, तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 1। अब कई दिन हम आपको बतलाए हैं कि साइन 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 90 डिग्री का ना, तो साइन इनवर्स 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं π/2। और जैसे हम LHS में टेकन करते हैं तो आपके पास क्या रहेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस आपके पास क्या रहेगा कॉस इनवर्स x। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू बतलाइए π/2 प्लस कॉस इनवर्स x, उस तरह जाकर क्या हो जाएगा माइनस क्या रहेगा आपके पास कॉस इनवर्स x। अब याद होगा पीछे आपको हम एक प्रॉपर्टी बतलाए थे, एक फार्मूला बतलाए थे, याद होगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या था π/2। बताइए तो क्या इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस कॉस इनवर्स पर जाके माइनस टेकन करेंगे तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x का क्या रहेगा फार्मूला साइन इनवर्स x। तो जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करें इसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा साइन इनवर्स x। जैसे हम साइन इनवर्स से साइन इनवर्स x दोनों तरफ एलिमिनेट कर देते हैं मींस x इक्वल टू कितना हो गया 1/5 मींस 1/5 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1/5 है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। चलिए जस्ट आपको पीछे बतला अभी जस्ट बताया दोनों क्वेश्चंस में x का वैल्यू फाइंड किए, सब सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस है। अभी जस्ट आपको बतलाए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या पढ़े आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बैंक की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इजी वे में पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान समझना है कुछ नहीं, बस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कॉन्सेप्ट है जिसको आप आसानी से ला करके इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ेंगे। क्या देख रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको मनी मन x मानेंगे, इसको मनी मन क्या मानेंगे y। क्या पढ़े हैं प्रॉपर्टी, क्या फॉर्मूला पढ़े आप tan इनवर्स, हम लोग क्या पढ़े x प्लस y, x के जगह पर क्या प्रेजेंट है x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस y, y के जगह पर क्या प्रेजेंट है x प्लस 1 बाई x प्लस 2, बाई नीचे क्या पढ़े हैं 1 माइनस x इंटू वाई, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो x के जगह पर क्या प्रेजेंट है x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इंटू आपके पास आ गया x प्लस 1 बाई x प्लस 2,
इतना का वैल्यू क्या है आपके पास पाई 4 45 डिग्री। अब बदलें, जैसे हम इस दोनों का एलसीएम टेकन करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, जैसे हम टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों टाइम रिलेटेड x माइनस 2 एक्स प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास x माइनस 1 इंटू क्या रहेगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा x प्लस 1 इंटू आ गया x माइनस 2। tan इनवर्स जैसे हम RHS में ले जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 45 डिग्री। अब बदलें, जैसे मल्टीप्लाई करें x को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रहेगा x स्क्वायर, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा प्लस 2x, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x, माइनस आपके पास क्या रहेगा 2, फिर x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस क्या रहेगा 2। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ आपके पास एक डिनोमिनेटर का भी टर्म था ना, एक स्टेप इसके कम कीजिए, मिस हो गया, इसमें एक डिनोमिनेटर का भी टर्म था। जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का एलसीएम हम लोग टेकन करते हैं तो क्या रहेगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं 1 से डिवाइड करेंगे, इतना को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इससे ये कैंसिल तो क्या रहेगा आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बटा के माइनस है तो माइनस में क्या रहेगा प्लस 1। इस दोनों टर्म को हम लोग क्या देख सकते हैं, इजी वे में आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या रहेगा हम जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस 2, फिर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x क्या रहेगा माइनस 2, और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू, आप जानते हैं tan पाई 4 tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, इसको पुट कर दिया आसानी से, बताइए देख रहे हैं प्लस 2x माइनस 2x भी कैंसिल, माइनस x प्लस x भी कैंसिल, क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 और बाई डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जैसे RHS में लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा माइनस 3, और जैसे हम 2x स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे तो 4 माइनस 3 मीन्स क्या हो जाएगा 1। अब बताइए जैसे हम x स्क्वायर टेकन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2। अब आप क्या जानते हैं जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और जब भी रूट लगेगा तो प्लस माइनस में, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x का वैल्यू फाइंड करना था तो x इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस माइनस 1/√2। कभी कभी इस क्वेश्चन में कंडीशंस दिया रहता है तो हम x के सॉल्यूशन को पुट करके भी देखते हैं LHS में क्या LHS पर RHS होता है, क्योंकि सॉल्यूशन तभी होता है जब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, कभी कभी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है, मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है, नोट डाउन। चलिए और नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, फास्ट टेकन करते चलिए। चलिए अब कुछ एमसीक्यू के एप्लीकेशंस पर क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन दे दिया 16, हम देख रहे हैं क्या दिया आपके पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। फिर आपके पास देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास दिए हुए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। 17 भी सेम एप्लीकेशंस पर है, हम लोग 18 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। 18 आपके पास क्या दिए हुए है tan इंटू एंगल में दे दिया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस क्या प्रेजेंट है कॉट इनवर्स 3/2। इस दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ध्यान से एकदम बेसिक क्वेश्चंस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम फास्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अब देखिए यहां पर साइन इनवर्स साइन 2π/3, आपको याद होगा हम बतलाए थे कि π/3 मींस होता है 60 डिग्री, 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 120 डिग्री, मींस 2π/3 मींस होता है 120 डिग्री। ये कितना डिग्री का वैल्यू है तो 120 डिग्री का वैल्यू है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए गलती से भी आप साइन इनवर्स से साइन को इलिमिनेट नहीं कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि जैसा ही आपको पीछे पढ़ाया गया था याद होगा, सिंस हम लोग पढ़े थे कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x तो होता है बट x हर पॉइंट पर नहीं होते। कब होगा? जब x बिलोंग्स करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में।
मींस -90 से 90 के बीच में लाइज करेगा तो ही इसका आंसर होगा। तो बताइए क्या 2π/3 मींस हम देख रहे हैं π/3 मींस 120 डिग्री, क्या ये 120 डिग्री -90 से 90 के बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अब जो आप इसको साइन से साइन इनवर्स को एलिमिनेट किया 2π/3 आंसर लिखेगा तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2π/3 आंसर नहीं होगा, उसमें गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? पहले इसको हम क्वाड्रेंट पे सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या टेकन करेंगे, पहले इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे। साइन हम लोग क्या देख रहे हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू आपके पास हो गया 180 डिग्री, बाई क्या प्रेजेंट है 3 से कैंसिल करेंगे 60 मींस हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 120 डिग्री। अब बताइए साइन 120 डिग्री किसके आसपास है? या तो 90 में भी आप चेंज कर सकते हैं या 180 में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री या माइनस हो गया आपके पास 60 डिग्री। अब बताइए साइन 180 डिग्री कहां पर आ गया? एक्स एक्सिस के लंब। अब माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 मींस हम कह सकते हैं कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या रहेगा आपके पास बताइए? यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/3 मींस कितना हो गया 60 डिग्री, या डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, इसको मिटा दीजिए, डायरेक्ट कह सकते √3/2। हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दिए साइन 2π/3 का √3/2। अब याद कीजिए साइन √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू? √3/2 मींस क्या? 60 डिग्री। तो साइन √3/2 60 डिग्री का, 60 डिग्री हम लोग क्या बोलेंगे π/3। अब चेक करेंगे क्या यह जो आंसर आया क्या यह -π/2 से π/2 के बीच में आया कि नहीं आया, क्योंकि -90 से 90 के बीच में अगर आएगा 60 डिग्री तो ही जाकर के आंसर सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो बताइए शुरू में इनिशियली में जो हम बोले थे 2π/3 120 डिग्री नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बट 60 डिग्री -90 से 90 के बीच में आ रहा है। हम देख रहे हैं साफ साफ करके कि -90 डिग्री टू +90 डिग्री के बीच में हम लोग देख रहे हैं 60 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब π/3 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन। चलिए नोट डाउन। इसी के एप्लीकेशंस पर सेम क्वेश्चन है अगला, आप खुद से भी कर सकते हैं या थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, देख लीजिए। है कुछ नहीं बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप ध्यान से देखिए, इजी वे में बना सकते हैं। क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, जो आप पढ़े हैं उसी समय से यूज है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए जैसे 17 की बात करें तो क्वेश्चंस आपके पास दे दिया है tan इनवर्स tan 3/4। सेम एप्लीकेशंस है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले tan 3/4 को सॉल्व करेंगे, आखिर इसका वैल्यू कितना आ रहा है। जैसे नाउ बताइए tan, इसको सॉल्व करते हैं। tan 3 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, पाई कितना हो गया 4 से डिवाइड करेंगे कितना 45 3 जा tan 135 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करने से पहले 135 डिग्री निकालें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट 135 tan इनवर्स से tan एलिमिनेट तभी होगा जब -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एलिमिनेट नहीं होगा। मींस tan 135 डिग्री -90 से 90 के बीच में नहीं आ रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बताइए tan है तो tan 135 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री -45 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए यहां पर tan 180 डिग्री यहां पर आ गया x एक्सिस के लॉन्ग 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो माइनस tan आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू कितना आ गया -1। मींस हम कह सकते हैं कि tan 135 डिग्री का वैल्यू -1 आ गया। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स 135 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया -1, जैसे पुट कर देंगे -1। अब बताइए tan इनवर्स इनटू -x इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे tan इनवर्स x माइनस बाहर, तो माइनस जैसे ही टेकन करें तो आपके पास क्या रहेगा tan इनवर्स 1। और tan 1 कितना डिग्री होता है π4 45 डिग्री, आगे माइनस है तो -π4। अब बताइए क्या -45 डिग्री जो है सो -90 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करा है कि नहीं करा है। -45 डिग्री हम देख रहे हैं साफ साफ हमको दिख रहा है कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में -45 डिग्री आंसर आ रहा है। इसका मतलब π4 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर कॉन्सेप्ट? एकदम बेसिक है, एकदम इजी वे में आप बना सकते हैं, नो डाउट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए 18, एकदम बेसिक है, इजी वे में आप एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए 18 देखिए, आपको पीछे बतलाया गया था, याद होगा। देखिए जब भी tan हो, जब भी बाहर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan हो तो कोशिश करते हैं, मेरा टारगेट रहता है कि अंदर में भी हम tan में ही लिया, क्योंकि tan से tan इनवर्स एलिमिनेट करने में इजी होता है।
तो क्या हम टेकन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि tan प्रेजेंट है। अब बताइए साइन, देखिए हम कैसे सॉल्व करें, पहले समझिए। हम देखें इसको साइड में लिख लेते हैं, साइन इनवर्स क्या दिया है 3/5। याद होगा, आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू p/h, इसको p मानेंगे, इसको क्या मानेंगे h, मनी मन साइन थीटा, इसको मनी थीटा मानेंगे, साइन थीटा इक्वल टू p/h। याद होगा जब h 5 है p 3 है तो आपको खूब पता होगा b का वैल्यू कितना होगा 4। अब देखिए tan है तो हम जस्ट बोले हैं साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में, तो जैसे हम लिखेंगे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू p/b, तो p का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास 3 और b का वैल्यू कितना है 4, तो p/b, तो p की जगह पर क्या आ गया आपके पास 3 बाई कितना हो गया 4। सिमिलर एप्लीकेशंस है, आपको पीछे बताए थे कि कॉट इनवर्स याद कीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा मींस जब भी हम एंगल में रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या जाएगा मेरे पास tan इनवर्स। जैसे एंगल में रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म चल जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का टर्म कहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो आसानी से 2/3। चलिए अब क्या जाएगा आपके पास, बताइए यहां पर हम क्या जानते हैं अब tan, आसानी से फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y, x यहाँ पर प्रेजेंट है 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस एक्स वाई 3/4 इंटू कितना हो गया 2/3। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या रहेगा आपके पास 4 3 कैल्शियम टेकन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक स्टेप लिख दीजिए, tan इंटू tan इनवर्स 4 3 कैल्शियम टेकन करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 3 4 जा 12, 4 जा 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और माइनस 3 2 जा कितना हो गया 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। जैसे हम 12 से 12 एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स, हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं सॉरी tan इंटू tan इनवर्स कितना हो गया 17/6। जैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स से tan को एलिमिनेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17/6। 17/6 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चल नोट डाउन। अब हम लोग सारा प्रॉब्लम को देख चुके हैं, हम लोग बेसिक एक दो प्रॉब्लम है उसके एप्लीकेशंस पे हम लोग बढ़ेंगे, एकदम एक दो बेसिक क्वेश्चन है एमसीक्यू है उसको कंप्लीट करके हम लोग आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए अब देखिए एक दो एमसीक्यू आपके पास दिए हुए हैं, क्या है एमसीक्यू उसको समझिए, एकदम बेसिक है, उसका पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा एकदम इजी वे में। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि जैसा आपको दिख रहा है कि फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं दे दिया आपके पास cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, पूछ रहा है किसके इक्वल है, फर्स्ट आपके पास दे दिया है 7π/6, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया है 5π/6, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है π/3 और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है π/6। फिर सेम एप्लीकेशंस पर एक और क्वेश्चंस हम लोग टेकन कर लेते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चंस दे दिया है 20 क्वेश्चंस दे दिया आपके पास, साइन एंगल में हम लोग देख रहे हैं दे दिया है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, पूछ रहा है किसके इक्वल है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन थर्ड है 1/4, ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 1। यही दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जल्दी क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चंस को बनाएंगे कैसे ये चीज हमसे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको ओएमआर सीट मिलेगा और उसमें अगर आप गलत करते हैं तो उसमें सारा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो उसमें से आपका नेगेटिव मार्किंग में कटने का भी चांसेस रहेंगे। अब चलिए सुनिए, अब जस्ट बताएं क्या cos इनवर्स से cos को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या हम इस cos इनवर्स से cos को एलिमिनेट करके 7π/6 कर सकते हैं, नहीं, फिर नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, cos इनवर्स से cos एलिमिनेट तभी होगा कब, जब हम कहेंगे x का वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करेगा, 0 से पाई के बीच में, 180 के बीच में तो ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या रहेगा आपके पास एप्लीकेशंस, क्या हम लोग कहेंगे
नाउ जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा आपके पास, देखिए आप बोर्ड पर सबसे फर्स्ट वर्क हम क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं 7 पाई बाई 6 इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। पाई बाई 6 मींस होता है 30 से बन जाए 210 डिग्री, मतलब 210 डिग्री जो है 210 डिग्री जो है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मींस जैसे ही आप cos इनवर्स से cos यूनिट करके सबसे पहले इसमें टिक मारिएगा, सबसे पहले टिक मारिएगा और सबसे पहले गलत हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान से समझे पहले कॉन्सेप्ट को। सबसे पहला वर्क हम क्या करें, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, cos एंगल में आपको क्या दिख रहा है 7 पाई बाई 6। देखिए इसका पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। 7 पाई बाई 6 को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई प्लस पाई बाई 6। चेक करके देखिए, चूंकि 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। अब याद कीजिए cos पाई यहां पर cos पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव या निगेटिव मींस cos पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos पाई बाई 6। तो हम लोग क्या जवाब देंगे माइनस cos पाई बाई 6, cos 30 डिग्री पाई बाई 6 मींस 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया माइनस √3/2। मींस हम कह सकते हैं कि cos 7 पाई बाई 6 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर ले माइनस √3/2। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, ऑल्सो क्या जवाब देंगे, हम देख रहे हैं cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। तो cos 7 पाई 6 का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं माइनस √3/2। आपको बताया गया था पीछे, याद हुआ कि cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स, क्या बोला पढ़े थे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई में चेंज हो जाता था। तो cos इनवर्स इंटू माइनस एक्स क्या रहेगा आपके पास फॉर्मूला, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अब बताइए पाई माइनस cos √3/2, cos √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बाई 6 और 6 पाई में से एक पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 5 पाई बाई 6। अब बताइए पाई बाई 6 में सभी हम जस्ट बताएं होता है 30 डिग्री, 35 जो 150 डिग्री। क्या ये जो 150 डिग्री है ये जो आपको दिख रहा है 150 डिग्री जो है, क्या ये 150 डिग्री हम चेक करेंगे कि रेंज के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये 150 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, तो 150 डिग्री 0 to 180 डिग्री के बीच में आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मींस ऑप्शन ए गलती से भी टिक नहीं मारे वो गलत हो जाएंगे क्योंकि 0 से 180 के बीच में 210 डिग्री नहीं लाइज कर रहा है। क्लियर है, नो डाउन। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया क्वेश्चन नंबर 20, हम देख रहे हैं क्या है आपके पास साइन। जैसे साइन है तो हम देख रहे हैं साइन है, पूछ रहा है पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 4 ऑप्शंस आपके पास दिए। तो साइन है तो हम साइन टेकन कर लिए, पाई बाई 3 है तो पाई बाई 3 टेकन कर लिए। अब बताइए साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स आपको बताया गया था, बोलते 3 में फॉर्मूला माइनस टेकन हो जाता है। साइन इनवर्स इंटू माइनस एक्स क्या था फॉर्मूला माइनस साइन इनवर्स एक्स। जैसे हम माइनस बाहर करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2। बताइए जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 1/2। साइन 1/2 कितना डिग्री 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं पाई बाई 6। जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास साइन, देखिए एलसीएम भी टेकन कर सकते हैं। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 to 6 तो आपके पास आ गया 2 पाई प्लस कितना हो गया पाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पाई बाई 3 मींस होता है 60 डिग्री और पाई बाई 6 मींस 30, 60 प्लस 3 90 तो हो गया sin 90 डिग्री का वैल्यू 1। तो डायरेक्ट भी आप जवाब दे सकते हैं, सॉल्व करके भी कह सकते हैं। साइन क्या रहेगा आपके पास 6 2 पाई प्लस 3 पाई कितना रहेगा 3 पाई बाई 6, कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 2 मींस आपके पास क्या आ गया sin पाई बाई 2 और sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। मींस इस 20 क्वेश्चंस का जो ऑप्शन डी है 1 इसका आंसर होगा, 1 इसका राइट आंसर है, नो डाउट। चलिए अब हम लोग पूरे एक्सरसाइज के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एकदम बेसिक और ये एमसीक्यू के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को समझे। एकदम बेसिक क्वेश्चंस है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस है। लास्ट क्वेश्चंस आपके पास दे दिया गया है 21 है। क्या है क्वेश्चंस आपके पास दे दिया है tan इनवर्स √3 माइनस आपके पास दे दिया है cot इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू, पूछ रहा है यह किसके इक्वल है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास दे दिया है पाई, ऑप्शन सेकेंड आपके पास दे दिया है माइनस पाई बाई 2, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है 0 और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया है 2√3। यही 4 ऑप्शन है, इसी एप्लीकेशन पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एकदम बेसिक है, ध्यान से एक बार देखें। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में फिर से लेक्चर बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में जो लेक्चर बनाएंगे उसमें एकदम लास्ट क्वेश्चंस होगा, मिसलेनियस प्रॉब्लम के देखेंगे। उसके बाद पूरा आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की ओर बढ़ेंगे।
और इतना ही नहीं, इसमें फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज दैट 10 to 15 इयर्स का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2000 से 2020 तक जितना आईआईटी एनआईटी में क्वेश्चंस पूछा गया, मेंस एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे पे हम लोग यूनिवर्स पे डिस्कस करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा हम लोग क्या देख रहे हैं, आपके पास से tan इनवर्स क्या दी हुई है, √3 माइनस, याद होगा आपको बताए थे cot इनवर्स इंटू -x, बतलाए थे 3 में फॉर्मूला पाई में कन्वर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, पाई में कन्वर्ट हो जाता है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में, याद होगा एक फॉर्मूला था, एक प्रॉपर्टी था, क्या था प्रॉपर्टी, तो याद होगा आपको बताया गया था सिंस cot इनवर्स इंटू -x, क्या था फॉर्मूला, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे इस प्रॉपर्टी को हम लगाएंगे cot इनवर्स इंटू -x, क्या हम लोग जवाब देंगे, पाई माइनस आपके पास क्या रहेगा, cot इनवर्स x। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 माइनस पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आपके पास क्या रहेगा, cot इनवर्स √3। आपको याद होगा बतलाया गया था कि जब भी एंगल सेम हो, क्या बतलाए थे, इस दोनों को साथ में लिख सकते हैं, इसको हम लोग टेकन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स √3 और लास्ट वाले पार्ट को फर्स्ट में लिख लेते हैं, तो प्लस क्या रहेगा, cot इनवर्स √3 और माइनस आपके पास क्या आ गया, पाई। याद होगा इतना का प्रॉपर्टी आपको, इतना का फार्मूला आपको बताया, जब भी एंगल सेम हो तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, जब एंगल सेम हो तो क्या फार्मूला बताए थे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स का वैल्यू π/2, मींस आपको याद होगा 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या टेकन करेंगे, इसका वैल्यू हो गया π/2 माइनस कितना हो गया, पाई। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई, सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, -π/2। कब हुआ, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो आपको याद होगा हम बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या बताए थे, π/2। कब होता है π/2, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस था जब उसके रेंज के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए था। मींस इसका आंसर आ गया -π/2, मींस -π/2 मींस हो गया कि B इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। क्लियर है, ये था आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 जो कि हम लोग पूरी अच्छी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इसको अगले क्लास में एक्सरसाइज या फिर अब तो 2.3 रहा नहीं, अब तो मिसलेनियस रहा, मिसलेनियस प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग उसके एनसीईआरटी के फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये मिसलेनियस कंप्लीट करें उसके बाद हम 10 to 15 इयर्स का करीब प्रीवियस ईयर का जितना भी आईआईटी 90 क्वेश्चन पूछा गया उस पर भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है, नोट डाउन।